दादा दादी कहते थे। 9 औषधियों के पेड़ पौधे जिन्हें नवदुर्गा कहा गया है। आइए हम सभी इस नवरात्रि के पावन अवसर पर इन प्राकृतिक आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन कर स्वयं को स्वस्थ बनाएं एवं जन जन तक पहुंचाएं। नवदुर्गा माँ दुर्गा के नव रूप। देवी माँ या निर्मल चेतना स्वयं को सभी रूपों में प्रत्यक्ष करती हैं और सभी नाम ग्रहण करती हैं। माँ दुर्गा के 9 रूप और हर नाम में एक दैवीय शक्ति को पहचानना ही नवरात्रि मनाना है। असीम आनंद और हर्षोल्लास के 9 दिनों का उचित समापन बुराई पर अच्छाई की विजय प्रतीक के पर्व दशहरा मनाने के साथ होता है। नवरात्रि पर्व की 9 रातें देवी माँ के 9 विभिन्न रूपों को समर्पित है, जिसे नवदुर्गा भी कहा जाता है। शैलपुत्री पहला। माँ दुर्गा का पहला ईश्वरीय स्वरूप शैलपुत्री है। शैल का अर्थ है शिखर। शास्त्रों में शैलपुत्री को पर्वत शिखर की बेटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर शिखर का मतलब है हमारे गहरे अनुभव या गहन भावनाओं का सर्वोत्तम स्थान। जब आप 100% किसी भी चीज में होते हैं तभी उसका उपयोग कर सकते हैं। जब आप किसी भी अनुभव या भावनाओं के शिखर तक पहुंचते हैं तो आप दिव्य चेतना का अनुभव करते हैं, क्योंकि यह चेतना का सर्वोत्तम शिखर है। औषधि शैलपुत्री हरण। कई प्रकार के रोगों में काम आने वाली औषधि हरण हिमावती है, जो देवी शैलपुत्री का ही एक रूप है। यह आयुर्वेद की प्रधान औषधि है। यह पथ्या, हरितिका, अमृता, हेमवती, कायस्थ, चेतकी और श्रेयसी 7 प्रकार की होती है। ब्रह्मचारिणी दूसरा रूप। वह जिसका कोई आदि या अंत न हो, वह जो सर्वश्रेष्ठ है और जिसके पार कुछ भी नहीं। जब आप आंखें बंद करके ध्यान मग्न होते हैं तब आप अनुभव करते हैं कि ऊर्जा अपनी चरम सीमा या शिखर पर पहुंच जाती है। वह देवी माँ के साथ एक हो गई हैं और उसी में ही लिप्त हो गई हैं। दिव्यता ईश्वर आपके भीतर ही है, कहीं आप बाहर नहीं। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है वह जो असीम अनंत में विद्यमान गतिमान है। एक ऊर्जा जो न तो जड़ न ही निष्क्रिय है, किंतु वह जो अनंत में विचरण करती है। औषधि ब्रह्मचारिणी ब्राह्मणी। ब्राह्मी आयु व याददाश्त बढ़ाकर रक्त विकारों को दूर कर स्वर को मधुर बनाती है, इसलिए इसे सरस्वती भी कहा जाता है। घंटा। चंद्रमा हमारे मन का प्रतीक है। मन का अपना ही उतार चढ़ाव लगा रहता है। चंद्र हमारी बदलती हुई भावनाओं विचारों का प्रतीक है। ठीक वैसे ही जैसे चंद्रमा घटता व बढ़ता रहता है। घंटा का अर्थ है जैसे मंदिर के घंटे, घड़ियाल, बेल। आप मंदिर के घंटे घड़ियाल को किसी भी प्रकार बजाए, हमेशा उसमें से एक ही ध्वनि आती है। इसी प्रकार एक अस्त व्यस्त मन जो विभिन्न विचारों भावों में उलझता रहता है, जब एकाग्र होकर ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाता है तब ऊपर उठती हुई दैवीय शक्तियों का उदय होता है। सबको एक साथ लेकर चले, चाहे खुशी हो या गम, सब विचारों भावनाओं को एकत्रित करते हुए एक विशाल घंटे घड़ियाल के नाद की तरह। देवी के इस नाम चंद्रघंटा का यही अर्थ है। औषधि चंद्रघंटा का चंद्रसूर है। यह एक ऐसा पौधा है जो धनिये के समान है। यह औषधि मोटापा दूर करने में लाभप्रद है, इसलिए इसे चर्महंती भी कहते हैं। कुष्मांडा। वह प्राण शक्ति जो पूर्ण एक गोलाकार वृत्त की भांति। कु का अर्थ है छोटा, शा का अर्थ है ऊर्जा और अंडा का अर्थ है ब्रह्मांडीय गोला। सृष्टि या ऊर्जा का छोटे से वृहद ब्रह्मांडीय गोला। संपूर्ण ब्रह्मांड में ऊर्जा का संचार छोटे से बड़े में होता है।
यह बड़े से छोटा होता है और छोटे से बड़ा। यह बीज से बढ़कर फल बनता है और फिर फल से दोबारा बीज हो जाता है। इसी प्रकार ऊर्जा या चेतना में एक सूक्ष्म से सूक्ष्मतम होने की और विशाल से विशालतम होने की विशेष गुण है, जिसकी व्याख्या कुष्मांडा करती। औषधि कुष्मांडा का पेठा कुम्हड़ा है। इस औषधि से पेठा मिठाई बनती है, इसलिए इस रूप को पेठा कहते हैं। इसे कुष्मांडा भी कहते हैं, जो रक्त विकार दूर कर पेट को साफ करने में सहायक है। मानसिक रोगों में यह अमृत समान है। स्कंद माता, बुद्धिमता ज्ञान की देवी माँ स्कंद माता। देवी माँ का 5वां रूप स्कंद माता के नाम से प्रचलित है। भगवान कार्तिकेय का एक नाम स्कंद भी है, जो ज्ञान शक्ति और कर्म शक्ति के एक साथ सूचक है। स्कंद इन्हीं दोनों के मिश्रण का परिणाम है। स्कंद माता जो दैवीय शक्ति हैं, जो व्यवहारिक ज्ञान को सामने लाती हैं, वो जो ज्ञान का कर्म में बदलती हैं। अतः जब आप का कर्म सही व्यवहारिक ज्ञान से लिप्त होता है, तब स्कंद तत्व का उदय होता है और देवी दुर्गा स्कंद तत्व की माता है। औषधि स्कंद माता की अलसी है। देवी स्कंद माता औषधि के रूप में अलसी में विद्यमान है। यह वात, पित्त व कफ रोगों की नाशक औषधि है। इसमें फाइबर की मात्रा ज्यादा होने से इसे सभी को भोजन के पश्चात काले नमक से भूनकर प्रतिदिन सुबह शाम लेना चाहिए। यह खून भी साफ करता है। कात्यायनी छठा रूप। हमारे सामने जो कुछ भी घटित होता है, जरूरी नहीं कि वह सब हमें दिखाई दे। वह जो अदृश्य है, जिसे हमारी इंद्रियां अनुभव नहीं कर सकती, वह हमारी कल्पना से बहुत परे और विशाल है। आपने बहुत सारी प्राकृतिक आपदाओं के बारे में सुना होगा। कुछ लोग इसे प्रकृति का प्रकोप भी कहते हैं। सभी प्राकृतिक विपदाओं का संबंध माँ के दिव्य कात्यायनी रूप से है। वह क्रोध के उस रूप का प्रतीक है जो सृष्टि में सृजनता, सत्य और धर्म की स्थापना करती हैं। माँ का दिव्य कात्यायनी रूप अव्यक्त के सूक्ष्म जगत में नकारात्मकता का विनाश कर धर्म की स्थापना करता है। ऐसा कहा जाता है कि ज्ञानी का क्रोध भी हितकर और उपयोगी होता है, जबकि अज्ञानी का प्रेम भी हानिप्रद हो सकता है। इस प्रकार माँ कात्यायनी क्रोध का वो रूप है जो सब प्रकार की नकारात्मकता को समाप्त कर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। औषधि कात्यायनी की मोइया है। आयुर्वेद में कई नामों से जाना जाता है, जैसे अम्बा, अम्बलिका व अंबिका। इसके अलावा इन्हें मोइया भी कहते हैं। यह औषधि कफ, पित्त व गले के रोगों का नाश करती है। कालरात्रि 7वां रूप। माँ के 7वें रूप का नाम है कालरात्रि। यह माँ का अति उग्र रूप है। संपूर्ण सृष्टि में इस रूप से अधिक भयावह और कोई दूसरा नहीं, किंतु तब भी यह रूप मातृत्व को समर्पित है। देवी माँ का यह रूप ज्ञान और वैराग्य प्रदान करता है। औषधि कालरात्रि की नागदौन है। यह देवी नागदौन औषधि के रूप में जानी जाती हैं। यह सभी प्रकार के रोगों में लाभकारी हैं और मन एवं मस्तिष्क के विकारों को दूर करने वाली हैं औषधि हैं। यह पाइल्स के लिए भी रामबाण औषधि है। इसे स्थानीय भाषा जबलपुर में दूधी कहा जाता है। महागौरी 8वां रूप। देवी माँ का 8वां स्वरूप है महागौरी। महागौरी का अर्थ है वह रूप जो कि सौंदर्य से भरपूर है, प्रकाशमान है, पूर्ण रूप से सौंदर्य में डूबा हुआ है। प्रकृति के 2 छोर या किनारे हैं। एक माँ कालरात्रि जो अति भयावह प्रलय के समान है और दूसरा माँ महागौरी जो अति सौंदर्यवान, शांत, पूर्णतः करुणामयी, सबको आशीर्वाद देती हुई। यह वह रूप है जो सब मनोकामनाओं को पूरा करता है। औषधि महागौरी की तुलसी है।
तुलसी 7 प्रकार की होती है। सफेद तुलसी, काली तुलसी, मरुता, दबना, कुढेरक, अर्जक और शतपत्र। ये रक्त को साफ कर हृदय रोगों का नाश करती है। एकादशी को छोड़कर प्रतिदिन सुबह ग्रहण करना चाहिए। सिद्धरात्रि, 9वां देवी के 9वें रूप को सिद्धरात्रि कहा जाता है। देवी महागौरी आपको भौतिक जगत में प्रगति के लिए आशीर्वाद और मनोकामना पूर्ण करती हैं, ताकि आप संतुष्ट होकर अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ें। माँ सिद्धदात्री आपको जीवन में अद्भुत सिद्धि क्षमता प्रदान करती हैं, ताकि आप सब कुछ पूर्णता के साथ कर सकें। आपके विचार मात्र से ही बिना किसी कार्य किए आपकी इच्छा का पूर्ण हो जाना, यही सिद्धि है। औषधि सिद्धिदात्री की शतावरी है। दुर्गा का 9वां रूप सिद्धिदात्री है, जिसे नारायणी शतावरी कहते हैं। यह बल, बुद्धि एवं विवेक के लिए उपयोगी है। विशेषकर जिन माताओं को ऑपरेशन के पश्चात अथवा कम दूध आता है, उनके लिए यह रामबाण औषधि है, तो इसका सेवन करना चाहिए। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो आप यह जानकारी अन्य सभी लोगों तक पहुंचाइए। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। मिलेंगे हर बुधवार।